मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th का चैप्टर 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वर्कशीट के क्वेश्चन करेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर नोट किए हुए हैं मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, बट विदाउट सॉल्यूशन आप आंसर नहीं दे सकते। इसके सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से हमें ये सॉल्व करके बताने हैं क्वेश्चंस। ओके, अगर आपके पेपर में सॉल्यूशन आपको आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज साइड में रफ वर्क करके आप यहाँ पर नोट करना। ओके, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन है। विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर बता ही नहीं सकते कि वो फिलअप क्या है आपका। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 12/18 इज इक्वल टू 6 यहाँ पर क्या है आपके पास, वो नंबर हमें कैलकुलेट करना है। ओके, कैसे करेंगे? 12/18 इज इक्वल टू 6 यहाँ पर जो फिलअप जो खाली जगह है उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर x। ओके, अब जब आपके पास टू फ्रैक्शंस होते हैं और बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो हम क्या करते हैं उस प्रोसेस में? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, 12 का मल्टीप्लाई हमने किया x में और 6 का मल्टीप्लाई किया हमने 18 में। ये सारे प्रोसेस में यही होता है। अब x की वैल्यू के लिए 12 से किया हमने डिवाइड, 6 × 18/12। 12 से डिवाइड ही होगा, क्यों? क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? 12 से डिवाइड। 6 2 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। तो आपके पास x की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई? 9। तो जो आपके पास यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है उसमें आप क्या लिख सकते हो? 9। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर आएगा वो है आपका 9 नंबर। ओके, सेम इसी तरीके से हमें ये नंबर भी करना है। 2/5 इज इक्वल टू 10। ओके, अब आप यहाँ करेंगे 2/5 इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर भी ब्लैंक है x। तो हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रोसेस आपको बता दिया। क्रॉस करेंगे, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? क्रॉस। 10 × 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लाई x में तो डिवाइड होगा। 2 5 ज़ा 10, 5 × 5 25। तो आपके यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 25 नंबर। इस तरीके से आपको ये सारे फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। ओके, थर्ड नंबर पर है 3/8 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर भी सेम नंबर है। 3/8 इक्वल टू 12 ब्लैंक x। क्रॉस करते हैं, ये रफ पर कर सकते हैं हम इजीली। ओके, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 8 × 12/3। 3 4 टाइम्स कैंसिल, 4 8 ज़ा 32। तो आपका जो यहाँ पर नंबर आएगा वो क्या आएगा आपके पास में? 32। नेक्स्ट नंबर है 18/21। ये नंबर है आपका d। ओके, 18/21 इक्वल टू, अब आपका न्यूमरेटर ब्लैंक है और यहाँ पर नंबर है x। प्रोसेस बिल्कुल वही होगा जो हम करते हैं। क्रॉस करेंगे आप तो आएगा x × 21, यहाँ हो गया 7 × 18। अब x की वैल्यू के लिए आपको 21 से करना है डिवाइड। 7 3 ज़ा 21 और 3 का डिवाइड 18 में 6 टाइम। तो x की प्लेस पर क्या लिखेंगे आप? 6। यानी आपका जो यहाँ पर नंबर आएगा वो नंबर आएगा 6। अब उसने जो ई पार्ट है उसमें थोड़ा चेंज कर दिया, उसने आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर ब्लैंक कर दिया। तो आपका जो नंबर है ई में वो क्या है? 4/x इक्वल टू 36/45। बट प्रोसेस हमारा बिल्कुल वही रहेगा जो हम कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x × 36 इक्वल टू 4 × 45। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4 × 45/36। 4 9 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। क्या नंबर आ गया आपके पास में?
5। तो जो ई है उसमें इस प्लेस पर आप क्या रखेंगे 5। ओके, ई के बाद है एफ नंबर, यहाँ पर ये रफ कर देते हैं। एफ का सॉल्यूशन क्या है आपके पास, ब्लैंक 24 इक्वल टू 2/6। एक्स रखा, वही प्रोसेस वापस है, x इंटू एक्स 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 24। एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 24/6। 6 से ये कैंसिल करो 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 कितना हो गया आपके लिए 8। तो यहाँ जो नंबर आएगा आपके पास वो क्या आएगा लास्ट में, यहाँ पर आ जाएगा 8/24। ओके, तो आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स जो कैलकुलेशन के थे वो सारे कंप्लीट हो गए। ओके, नेक्स्ट नंबर पर है रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज, यानी हमें रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब जो भी फ्रैक्शन है इसका उल्टा कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको अगर बहुत अच्छा एग्जांपल देना है तो जब हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, इसको शीर्षासन कर लो, आप सर को जमीन पे रख दो, पैर को ऊपर, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरीके से नंबर का रेसिप्रोकल होता है। 1/11 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या नंबर आएगा आपके पास में 11/1। तो डिनोमिनेटर में 1 का होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 ही होता है, तो आप इसको केवल 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर लिखने का तरीका यही होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते कभी भी। ठीक है, तो आपका नंबर क्या होगा ये 11, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 का डिनोमिनेटर क्या है 1। आप इसको कैसे भी रेसिप्रोकल करो आपके पास क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट नंबर है 15.000 यानी 15.3 zeros। डेसिमल के बाद में 0 का कोई यूज नहीं होता। ओके, डेसिमल के बाद आपके पास ओनली 0 है। अगर यहाँ पर कोई डिजिट होती, मान लीजिए 1 होता, तब हमारे पास इस डेसिमल का यूज होता और 0 का भी यूज होता। सॉरी, डेसिमल का नहीं 0 का यूज होता। लेकिन अब डेसिमल के बाद आपके पास सिर्फ 0 है, कोई डिजिट नहीं है वहाँ पर, कोई नंबर नहीं है वहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, आप ये लिखें या ओनली 15 लिखें, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, इक्वल है। ओके, 15 में आपको किससे डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है। और जब हम 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं तो बहुत इजी होता है डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि 1 0 है तो इस नंबर के बिल्कुल लास्ट में डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 1 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, क्या नंबर आ गया 1.5। तो जब आप 10 का डिवाइड 15 में करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में 0.4 से मल्टीप्लाई करना है आपको 0.0004। कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, 0.4 में मल्टीप्लाई करना है 0.0004 से। तो हम डेसिमल बाद में लगाते हैं, पहले हम 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेते हैं। ओके, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आएगा आपके पास 16। अब कितनी डिजिट हैं डेसिमल की वो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, और आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 है और डेसिमल किस साइड जा रहा है, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो हम 5 डेसिमल प्लेस कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डेसिमल यहाँ आ गया। और ये 0 हम ऐसे ही लगाते हैं इसका प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए। ओके, तो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा 0.00016। ओके, ये हो गया इसका कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर है के शुड बी एडेड, यानी यहाँ पर स्पेस है, शुड बी एडेड टू 1.7 टू गेट 1.700। दोनों नंबर में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप चेक करके देखो, 1.7 और 1.7000
क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट यहाँ पर है, अगर इसके लास्ट में होती 0 के बाद तो ये 0 की वैल्यू होती और हम इसको काउंट भी करते, लेकिन डेसिमल के बाद 7 है और उसके बाद ये 0 है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आप ये नंबर लिखो या आप सेम 1.7 लिखो, बात एक ही है कि दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक है। तो यानी यहाँ पर क्या नंबर हम ऐड करेंगे कि 1.7 में क्या नंबर ऐड होगा ऐसा कि वापस आंसर यही मिले, तो क्या नंबर ऐड करते हैं? नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तभी तो वापस सेम ही नंबर मिलता है हमें। 1 ऐड करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे नंबर डिक्रीज हो जाएगा, सेम आंसर चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि 0 को ही ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या ऐड करेंगे? 0। अब आपके पास है 0.01 और यहाँ पर है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में ही करना है, कर दिया हमने, क्या आंसर आ गया? 1। अब डेसिमल के प्लेस काउंट करने हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 2 इसके 5 इसके, टोटल कितने हो गए? 7। 7 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ लगा दिया हमने डेसिमल। ओके, तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हो गए। आप चेक कर सकते हो सारे आंसर करेक्ट है कि नहीं, और जो मैंने सॉल्यूशन कराए थे आपको स्टार्टिंग के ये A to F के, वो आप पॉज करके वीडियो आराम से नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट नंबर्स। इसमें एक ट्रिक भी है कि हम इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपके को सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था सेम हम कर सकते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ी सी टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहें यूज़ करें तो ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है। फर्स्ट में मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, अब ये बहुत जल्दी करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स ये हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? 4 की टेबल में ये देखो आपके 8 किस नंबर पर है? 4 2 8 यानी सेकेंड नंबर पर है, तो 5 की टेबल भी आपको ओनली सेकेंड नंबर तक ही रीड करनी है। 5 2 10, तो यानी आप यहाँ पर किस नंबर का यूज़ करेंगे? 10 का। 4 का ये नंबर और 5 का ये नंबर सेम नंबर पर ही टेबल रुकनी चाहिए। ओके, 4 2 8 देन 5 2 10। अब 5 की टेबल यहाँ पर करो, इसमें डिवाइड करो, 5 3 15, 3 नंबर पर, तो 4 की टेबल भी आपको 3 नंबर तक ही रीड करनी है। 4 3 12, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 12। हम ये टेक्निक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और अगर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराया था आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर x रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हाइड कर देंगे, फिर यहाँ पर x रख के इससे कैलकुलेशन करेंगे, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा आपके पास। ठीक है, मैं एक आपको करके भी बता देती हूँ, अदर पार्ट्स आप कर सकते हो। ये मैंने आपको एक तरीके से बताया टेक्निक से कैसे करना है, अब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो। 4/5 दिया है यहाँ, इक्वल टू 8 हमने यहाँ x लिया, क्रॉस करेंगे। ठीक है, x के लिए क्या आएगा आपके पास? 5 × 8, 4 से डिवाइड, 4 का इसमें डिवाइड 2 × 5 10, आगे आपके पास 10। अब क्या करना है आपको? इसका इससे भी कंपेयर करना है, मैं यहाँ y पुट कर देती हूँ। 4/5 सेकेंड नंबर पर हो गया y/15, सेम प्रोसेस होगा। 4 × 5, y की वैल्यू करने के लिए 4 × 15 और डिवाइड किससे किया? 5 से। 5 3 15, 4 3 12। अब देखो वही चीज़ आ गई आपके पास आंसर में। ओके, तो सॉल्यूशन करना है सॉल्यूशन से करो, टेक्निक से करना है टेक्निक से भी कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आना चाहिए बस। 18 की टेबल में 65 किस नंबर पर है? 5, 16 5 13 5 65, टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। आपने इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किया, किस नंबर पर है? 5। 8 की टेबल भी आपको 5 नंबर तक ही रीड करनी है। 8 5 40। ओके,
अब आपको 13 की टेबल इसमें रीड पढ़नी है। 13 6 78 और यहाँ पर आ गया 0, तो यानी 60 टाइम। आप डिवाइड करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। 13 का डिवाइड जब 780 में करेंगे तो कितनी बार आएगा? 13 6 78। आपके पास ये 0 एक्स्ट्रा है, यहाँ लिखते हो, तो यहाँ पर ये नंबर इसमें कितनी बार डिवाइड होकर गया? 60। तो आपको जो 60 का मल्टीप्लाई है वो किस में करना है? 8 में, सेम नंबर से। ठीक है, 8 6 48 और एक 0 एक्स्ट्रा। ओके, क्लियर हो गया? अब आप अगर कैलकुलेशन भी करेंगे बिल्कुल इसी प्रोसेस से, तब भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ओके, ये आप करके देख सकते हो। 2 का डिवाइड करो 16 में, 2 8 16, तो यहाँ पर क्या नंबर आया आपके पास? 8। 9 का टेबल भी आपको कहाँ तक रीड करना है? 8 नंबर तक ही रीड करना है। 9 8 72। अब 9 का डिवाइड इसमें करो, क्योंकि इसके जस्ट सामने यही नंबर है और 2 के अपोजिट में ये ब्लैंक नंबर है, तो आपको क्या करना है? 9 का टेबल रीड करना है। किसमें? 162 में डिवाइड करो। 9 1 9, क्या नंबर आएगा? 7 2 8, क्या नंबर आ गया? 8 18। अब 2 में किस 2 का टेबल या तो 18 तक रीड करो या 18 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो। 18 2 36, ये नंबर आ गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है आपके पास, जिसके सामने जो नंबर है वो चेक करो। 3 का सामने 9 है तो 3 की टेबल रीड करो। 3 3 9, 3 नंबर। 7 की टेबल भी 3 तक रीड करो। 7 3 21। अब आपके पास 7 वाली रो में 49 है, तो 7 7 49 और 3 की टेबल भी 7 तक रीड करो। 3 7 21। ओके, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। ओके, आप कैलकुलेशन से करो, ये प्रोसेस मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बताया है, आप वो भी कर सकते हो, और अगर इस टेक्निक से करना चाहो आप इस टेक्निक से भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं आपको और इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट में नंबर है 26.278, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 15 नंबर। तो हम 15 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं 26.278। जब भी कभी आपके पास कुछ इस तरीके का नंबर होता है ओनली जिसमें डेसिमल नहीं शो होता, तो वो हमेशा नंबर आप कहाँ लिखेंगे? किसी में से माइनस करना है डेसिमल नंबर से, तो डेसिमल से पहले लिखेंगे, क्योंकि इसके पीछे डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ। समझ में आ रही है ना बात? आप यहाँ पर नहीं रखेंगे इसको, ये रॉन्ग प्रोसेस होगा। कहाँ रखेंगे इस नंबर को? डेसिमल से पहले वाले डिजिट के साथ में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हर नंबर के लास्ट में क्या होता है? डेसिमल, और डेसिमल के बाद हम कितनी भी जीरोस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको रखा 15, कहाँ? डेसिमल के डिजिट से पहले, और डेसिमल यहाँ लगाकर हम जीरोस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई यूज़ नहीं है, वेस्ट है, तो हमने ये यूज़ कर दिया इसमें। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो कितना इजीली होगा सब्ट्रैक्ट। 8 में से 0 8, 7 माइनस 0 7, 2 माइनस 0 2, डेसिमल के साथ में डेसिमल। 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 1 1, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। सिंपल था। उससे भी ज़्यादा सिंपल ये नंबर है कि किसी भी डेसिमल के नंबर में आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 से करो, यानी आपके पास 1 के साथ में 0 डिजिट होनी चाहिए। तो 1 का मल्टीप्लाई करके तो हमें पता है सेम ही नंबर आना है, लेकिन अगर 10 100 है तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि यहाँ पर जीरोस कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। उसके बाद डेसिमल किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव होगा।
ओके, यानी ये लेफ्ट साइड में है, अब ये राइट साइड की तरफ मूव होगा कब, जब मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर 100 का डिवाइड करते हैं तो राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की तरफ डेसिमल को ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना इजी है मल्टीप्लाई करना, 2 0 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 15.07, 2 डिजिट क्रॉस कर दी, अब डेसिमल यहाँ पर आ गया 0.6, क्योंकि 100 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हमने इसको कर दिया। आप 100 से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम इसको हमने ऐसे लिख दिया। ओके, अब आपने यहाँ पर देखा 7 से डिवाइड करना है हमें 43.086, 7 से डिवाइड करके देखते हैं 43.086 क्या नंबर आता है। पहले स्टार्टिंग की 2 डिजिट में चेक किया, 7 6 42, ओके, सब्ट्रैक्ट करा। हमेशा ये ध्यान रखना जब आप माइनस करते हो तो जिस नंबर में से आप माइनस करते हो वो रिमाइंडर उसी नंबर के रो में आना चाहिए। 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 यहाँ आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको एक ही लाइन में डिवाइड कर जाते हैं, 1 को यहाँ लिख देते हैं, फिर ऊपर से 0, तो इसका मतलब 43 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करके 10 आया जो आपने लिखा। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल रॉन्ग है, हमें प्लेस वैल्यू का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। डिवाइड में मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं, 3 में से 2 को माइनस करो, इसी रो में आपको लिखना है यहाँ पर। ओके, अब आपका डेसिमल हो गया कंप्लीट, डेसिमल आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि 43 के बाद ही डेसिमल है, 43 की कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट है, हमने यहाँ पर लिख दिया डेसिमल। अब ये डेसिमल आपका नीचे कहीं भी डिवाइड में नहीं आएगा। ओके, अब आप ऊपर से क्या लिखोगे यहाँ पर 0। 7 का डिवाइड 10 में पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 से लेस जा सकता है, 7 1 जा 7, हमने 0 के नीचे 7 को रखना है। ओके, 10 में से 7 माइनस करो, आप क्या नंबर आएगा 3, और यहाँ रह गया आपके पास 0। फिर आपने आप ऊपर से लिखा इस तरीके से 8, कितनी बार डिवाइड किया, 7 5 सा 35, 7 6 सा ज़्यादा हो जाएगा 42, तो 7 5 सा 35। यहाँ पर आ गया आपके पास, माइनस करो आप, 8 - 5 3, 3 - 3 0, नंबर के नीचे नंबर जिसमें से माइनस कर रहे हो आप। ठीक है, अब आपने क्या लिखा है, यहाँ से 6 को नोट किया, 7 की टेबल फिर इसमें पढ़ करो, 7 5 सा 35, 1 आ गया रिमाइंडर, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 हम अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि हर बार रिमाइंडर में 0 तो आएगा ही आपके पास। क्यों? क्योंकि 7 का डिवाइड फुल डिवाइजेबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे 7 से आपने 1 में डिवाइड किया तो 10 बन गया, 7 1 जा 7, फिर 3 आ गया, फिर वही प्रोसेस हो गया, आपको 0 लिखना है, 7 4 जा 20, यानी हमारे पास जितने भी रिमाइंडर आएंगे उन सब में यूनिट डिजिट क्या होगी आपके पास 0, और 7 के टेबल में 0 नहीं होता कहीं भी। इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस चलता रहेगा डिवाइड का आपके लिए। तो आप जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 6.155, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अप्रॉक्स, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारा यहाँ तक डिवाइड हो सकता है। ओके, यानी ये डिवाइड बिल्कुल करेक्ट है। आप 6.155 अप्रॉक्स लिखोगे क्योंकि रिमाइंडर हर बार रहेगा आपके पास में। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी, 0.618 डिवाइड बाई 0.6, यानी आपको वो डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको डिवाइड, वो देखिए। यहाँ पर हमारे पास 0.618 है, इसमें हमने डिवाइड किया 0.6 से। ओके, अब यहाँ पर भी हमारे पास न्यूमरेटर में भी डेसिमल है और डिनोमिनेटर में भी। क्या करें हम इसमें इक्वल करने के लिए, यहाँ डेसिमल के कितने प्लेस हैं 3, अगर मुझे यहाँ पर भी इक्वल करना है तो क्या मैं यहाँ 2 0 लगा सकती हूँ,
बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद इस जीरो का कोई यूज़ नहीं होता हमारे लिए, लेकिन मेरे पास दोनों ऊपर नीचे के जो डेसिमल के प्लेसेस हैं, डिजिट हैं, वो बिल्कुल इक्वल मिल गए। ये भी 3 डिजिट कर दी मैंने, ये भी 3 डिजिट हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। जब दोनों जगह हमारे पास डेसिमल के नंबर्स इक्वल हैं, डिजिट इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को हटा देंगे। जब दोनों तरफ से डेसिमल हट गए तो ये हमारे पास एक नॉर्मल नंबर हो गया। कितना इजी नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो गया ये, कि लिखने में भी हमें सही लग रहा है। 618 डिवाइड बाई क्या हो गया, 600। बहुत सिंपल है। अब इसको और इजी करते हैं। क्या इजी करते हैं, दोनों में मैं 6 से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि 66 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड करते हैं, देखो रफ में करके देखते हैं। 618 में 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 0 आ गया। यहाँ पर हमने 1 लिखा, 1। 6 की टेबल में 1 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 6 की टेबल में 1 नहीं आता, नहीं गया, इसके लिए 0 लिखा। ऊपर से हमने 8 उतार लिया, इस 0 का कोई यूज़ नहीं है। 6 का डिवाइड 18 में पॉसिबल है, यस, 3 टाइम्स। माइनस किया, 0 आ गया। यानी अगर हम 6 से इसमें डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आता है 103। और 6 में जब 600 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 100। 6 1 जा 6 और 2 0। ईजी हो गया। अब क्या करेंगे आप इसमें, ये तो हमने रफ किया था, इसको रफ कर सकते हैं साइड में, या नहीं करना तो लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, 103 में अब हमें डिवाइड करना है 100 से। तो आपको मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल कहाँ आता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन जब आपके पास डिवाइड होता है तो राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। तो यहाँ पर डेसिमल सबसे पीछे छुपा हुआ होता है, नहीं दिखता हमें। यहाँ कितनी 0 हैं, 2, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर दो, यहाँ से 2 डिजिट 1 2, तो क्या नंबर आ गया, 1.03। कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। आप अगर ध्यान से चेक करोगे सॉल्यूशन बहुत इजी है। ये हम रफ में कर सकते हैं, और रफ वर्क कभी भी कॉपी के पीछे नहीं करना चाहिए मैथ्स में। ये मेरा सजेशन है, साइड में करो, टीचर को शो करो कि आपने क्या किया है रफ में। अगर इस क्वेश्चन के साइड में ये रफ वर्क होगा तो कितना अच्छे से टीचर को क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक भी होगी तो नंबर मिल जाएंगे आपको। ओके, अब आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट है। और यहाँ पर अब आता है एडिशन। एडिशन भी बहुत ईजी है। क्या है, 29.086, इसमें ऐड करना है ये नंबर। डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, 2 डिजिट के साथ 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 792 ऐड कर दो सबको। 6 2 8, 8 + 9 17, 1, 7 + 1 8, डेसिमल के साथ डेसिमल, 9 + 5 14, 1, 2 + 1 3 + 1 4, इसी आंसर। ओके, अब आता है आपका एफ पार्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पार्ट में। 2 फ्रैक्शन नंबर के बीच में एडिशन है और उसके बाद 2 फ्रैक्शन के बीच में आपके पास डिवाइड है। तो जो हमारा बॉडमास का रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा। ओके, बॉडमास का रूल अगर आप लिखते हैं तो क्या है, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एडिशन से पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन के नंबर को। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, जब 2 फ्रैक्शन के मिड में डिवाइड का साइन होता है तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं और डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन आता है। 1/2 प्लस का साइन 3/5 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल करो 2/7। किसी भी नंबर से इस वाले पार्ट में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 प्लस 3 का 2 में 6, 5 का 7 में 35। और किसी नंबर के पास नहीं जाएगा, ये सिर्फ यही दोनों एक रहेंगे।
क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत पास में है इसलिए। ओके, अब इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम में 35 ये ऑड नंबर है, 2 ये नंबर है प्राइम नंबर, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 35 2 ज़ा 70, 1 ऊपर है प्लस का साइन 6, 2 का डिवाइड यहाँ करो 70 में, 35 भी आएगा क्योंकि हमने इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाई 35, 35 1 ज़ा 35, 1 मल्टीप्लाई करते न्यूमरेटर में जो भी नंबर होता है कर दिया, 35 1 जा 35, 6 1 जा 6 अपॉन 70, कितना आ गया 41 अपॉन 70। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका फ्रैक्शन का पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट GHI। ओके, यहाँ पर सारे फ्रैक्शंस के बिटवीन किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 2/3 डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 2 और 2 + 1 3/2। अब 2 फ्रैक्शन के बिटवीन किसका साइन है, डिवाइड का, तो आप क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, 2/3 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/3 रेसिप्रोकल करके 2/3, अब मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 3 से 3 में मल्टीप्लाई किया 9। अब आपका जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 5/6 डिवाइड बाई 2 3/4। सबसे पहले इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 प्लस करो 11/4। अब सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल होगा और डिवाइड के प्लेस पर किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का, 4/11। अब क्या किसी नंबर से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, 6 और 4 कैंसिल हो सकते हैं किस नंबर से, 2 की टेबल से। 2 2 ज़ा 4 और 2 से 6 में डिवाइड करो 3 टाइम्स। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 5 2 ज़ा 10 और 3 5 11 ज़ा 33। ओके, और किसी नंबर से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा इसलिए यहीं पर रोक दिया हमने इसको आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 1/3 डिवाइड बाई 2 9 ज़ा 18 + 1 19/2। 1/3 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल करो 2/19। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा हमारा, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 1 में किया 2 1 ज़ा 2 और 19 का 3 में किया 19 3 ज़ा 57। ओके, ये कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फर्स्ट एड बॉक्स हमें तैयार करना है, जिस फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे पास पिल्स है, बैंडेज है, सिजर्स है, एंटीसेप्टिक्स हैं, कॉटन है, हीलिंग ऑइंटमेंट्स हैं और इनकी प्राइस सबकी दी हुई है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करते हैं तो उसमें हमें पिल्स डालनी है, पिल्स की टैबलेट, उसकी कॉस्ट क्या है, 62.50 रुपीज़ की पिल्स की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ बैंडेज 20.85 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ सीजर्स 50.15 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ एंटीसेप्टिक्स 90.75, कॉस्ट ऑफ कॉटन रुपीज़ 4.25, कॉस्ट ऑफ हीलिंग ऑइंटमेंट 115 रुपीज़। यानी ये सब हमने परचेज कर लिया है शॉप से और एक फर्स्ट एड बॉक्स में डाल दिया। अब हमने उसको कहा कि अब आप बिल बताइए कितने का होता है। जो हमारा एक फर्स्ट एड बॉक्स है जिसमें हमने ये सारा सामान डाला है उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो उसने आपसे पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, यानी पहला जो बॉक्स हम तैयार करेंगे उसमें हमारे टोटल कितना पेमेंट लगेगा, यानी उसमें हम टोटल कितना खर्च कर सकते हैं। सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ये सारे रुपीज़ को हम इसमें ऐड करेंगे, रुपीज़ 62.50 प्लस 20.85 प्लस
50.15 प्लस 90.75 प्लस 4.25 प्लस 150, ये सारे रुपीज़ में है। ओके, हमने ब्रैकेट करके रुपीज़ यहाँ लिख दिया। अब टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा, इन सबको ऐड करना है, तो मैं यहाँ रफ में ऐड कर देती हूँ। डेसिमल के साथ में डेसिमल नंबर लगेगा और क्या पहले है क्या बाद में वो आपको चेक करना है। 20.85, 50.15, यहाँ पर है 90.75। अब आपके पास 4 है तो 4 डेसिमल से के बाद में 2 डिजिट दे रहा हो, डेसिमल से पहले 1 डिजिट, तो यहाँ पर इसके साथ में यूज़ करेंगे 25। 115 पूरा इधर आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 0 लगा सकते हैं। ओके, प्लस करें 5 5 5 4 टाइम्स है 22, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 16, 16 में 7 प्लस करो 23, 24, 25, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 में 5 प्लस करो 30, 10, 9 प्लस 1 10, 15, 16, 17, 18, 18 में 6 प्लस किया 24, 2 और ये हो गया 3। यानी आपका टोटल कितनी कॉस्ट आ गई फर्स्ट एड की, 343.50। तो हमने यहाँ लिख दी टोटल कॉस्ट 343.50, यानी एक फर्स्ट एड बॉक्स के लिए हमने 343.50 पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, पहला आंसर आपका कंप्लीट हो गया जो क्वेश्चन में कहा था। उसने सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, सेकंड पार्ट है यानी बी, नंबर ऑफ फर्स्ट एड बॉक्सेस दैट कैन बी बॉट फॉर 687 रुपीज़। हमारे पास 687 रुपीज़ है, एक फर्स्ट एड बॉक्स 343.50 में बना है, तो 687 रुपीज़ में कितने बॉक्सेस तैयार हो सकते हैं हमारे पास, तो वो हमें बताना है। क्या, एक फर्स्ट एड बॉक्स की कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर दो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कितने बॉक्सेस तैयार कर सकते हैं इतने रुपीज़ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 687 डिवाइड बाई एक फर्स्ट एड बॉक्स की कॉस्ट से हमने इसमें डिवाइड किया, रुपीज़ 343.5 लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 0 है, इसको आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो ओके। ओके, डिवाइड करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क कर लेती हूँ। 687 में डिवाइड किया आपने 343.5 है। यहाँ से अगर आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अगर आप दोनों डिजिट का यूज़ करना चाहते हैं तो हम दोनों ही कर लेते हैं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 0 का यूज़ कर दिया और यहाँ से डेसिमल रिमूव हो गया पूरी तरह से। ओके, अब ये एक 0 से एक 0 तो हमने कट कर दी, तो आपके पास क्या नंबर रहेगा, 687 अपॉन 343, ये आ गया 5। सिंपल नंबर है। अब इससे आप इसमें कितने नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं, यानी 3 4 3 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, कितनी बार कैंसिल हो गया, 2। तो यानी अगर आप इसका डिवाइड इसमें करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 बॉक्सेस। यानी आप कितने बॉक्सेस तैयार कर सकते हो, 687 रुपीज़ में हम 2 बॉक्सेस तैयार कर सकते हैं। ये डिवाइड का प्रोसेस आप ये लिखना चाहें साइड में रफ में तो आप नोट कर सकते हैं, एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अब फैमिली फोटोग्राफ्स लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ गिवन है, एरिया फोटोग्राफ्स फाइंड करना है। यानी फोटोग्राफ की शेप क्या होती है, इसी शेप में होती है फोटो, हमेशा रेक्टेंगल शेप में, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। ये लेंथ है और ये आपके पास ब्रेथ है। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया आप इसमें किसका लगा सकते हैं, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही एरिया हम इसमें यूज़ करेंगे फोटोग्राफ में, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल शेप में होता है। ओके,
रेक्टेंगल लेंथ ऑफ फोटो आपको गिवन है 14 2/5 सेंटीमीटर मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 14 5 70 के प्लस 2 करेंगे इसमें, तो क्या आ गया आपके पास 72/5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है 10 2/5, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 50 + 2 यानी ये हो गया 52/5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फोटो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो होगा वही हम एरिया ऑफ फोटो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो 72/5 इंटू 52/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 5 से ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, 5 से ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई करते हैं 72 और 52 का। ओके, क्या नंबर आता है देखते हैं। 2 × 2 4 14, 5 2 10 1 35 + 1 36 4 4 7 3, यानी हमारे पास नंबर आ गया 374455 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर भी करेक्ट है आपका। और अगर आपका आंसर वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रहा है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने जो लेंथ और ब्रेथ दी थी वो मिक्स फ्रैक्शन में थी, तो हो सकता है वो फाइनल आंसर भी आपसे मिक्स फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने के लिए कहें। तो 25 का डिवाइड करते हैं हम 3744 में। 25 1 25, 7 - 5 2, 3 - 2 1। आपने यहाँ से ये लिखा 25 4 100, 25 का इसमें जाएगा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 टाइम्स, 4 2 4। ओके, 25 8 8 से ट्राई करते हैं। ओके, 25 8 होते हैं 200, माइनस किया, ठीक है, 4 4। तो आप इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे 148 44/25। तो यहाँ पर आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्या आंसर आ जाएगा 148 44 जो रिमाइंडर है ये, और डिवाइड किया आपने ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में से आप कोई भी आंसर देंगे आपको नंबर वही मिलेंगे। ओके, क्योंकि ये भी मिक्स फ्रैक्शन में थी लेंथ और ब्रेथ, इसलिए मैंने आपको एरिया भी मिक्स फ्रैक्शन में कैलकुलेट करके बता दिया। ओके, सॉरी इसमें एक डिवाइड में मिस्टेक हो गई, तो हम थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं। 25 8 200, तो 25 9 का यूज़ कर सकते हैं। 25 9 होते हैं 225, और डिवाइड हो सकता है। 25 10 ज़्यादा हो जाएंगे, 25 9 टाइम्स, 14 में से 5 माइनस किया 9, यहाँ 3 - 2 1। तो थोड़ी सी जो मिस्टेक है इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 149 और यहाँ हो गया 19/25, ये हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अब सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इजी है। द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड बाय अजय इन वेरियस वीक्स ऑफ अ मंथ आर 6.4 लीटर, 7.26 लीटर, 8.04 लीटर एंड 7.92 लीटर। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड बाय हिम पर वीक। पर वीक उसने कितना पेट्रोल फिल कराया, तो हमने यहाँ लिखा टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड। हमने टोटल कितना पेट्रोल फिल करा लिया। सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन वेरियस वीक्स, कितना हमने फिल कराया, जितना भी हमने पेट्रोल फिल कराया था वो सब हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसका क्या करना है हमें टोटल, क्योंकि हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल बताना है। सबको प्लस करेंगे तो आप यहाँ पर साइड में रफ में प्लस कर सकते हैं। 6.4, 7.26 2 डिजिट है, यहाँ पर है 8.04 और यहाँ पर है 7.92।
कि ये हमें प्लस करना है, यहाँ स्पेस है तो 0 कि टोटल कितना आएगा चेक करते हैं। 6 और 6 12 1, 4 2 6 और प्लस 1 7, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 9 + 1 10 और ये हो गया 6, कितना हो गया 16 1 के डेसिमल, या आप जैसे आप करते हैं वैसे प्लस कर लीजिए, ठीक है। सब मैं तो इजीली मेथड देखती हूँ, जितना इजी प्लस हो जाए उतनी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है। अब देखो कैसे अच्छी है कैलकुलेशन। 6 + 1 7, 7 + 7 14, 7 3 21, यानी 7 3 टाइम्स है तो 21, 21 में 8 प्लस करो कितना आ गया 29, कितना इजी हो गया आंसर। ओके 29, कितना लीटर पेट्रोल फिल कर दिया हमने 29.62 लीटर, ये आपका हो गया आंसर। ओके ये हम साइड में RW करके कर सकते हैं रफ वर्क। ओके नेक्स्ट नंबर है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट है। अ रूल फॉर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट length of diagonal of a square is multiply the length of a side of the square, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है साइड से, साइड ऑफ स्क्वायर से। find the length of the diagonal when the length of side of square is 8.3 and 7.8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर वो आपसे थोड़ा सा कुछ चेंज करने के लिए कहता है। अगर आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर 8.3 है तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, आपके पास जो डिजिट दी है वो ये दी है 1.414, एक सेकेंड 414 करेक्ट, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 8.3 से। तो आपको फर्स्ट पार्ट में इससे मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। यहाँ पर स्पेस है हमारे पास तो मैं यहाँ पर आपको रफ वर्क करके बताती हूँ कि 1/4 डेसिमल अभी यूज़ नहीं कर रही मैं, विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करते हैं हम। ओके 3 4 12, 3 1 3 + 1 4, 3 4 12 + 1 3। ओके अब 8 से करते हैं। 8 4 32, 8 1 8 और 3 11 1, 8 4 32 और प्लस 1 33, 8 1 8 9 10 11। ओके ये हमारा हो गया 6 3 6 1 1। ओके ये हमारी इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो क्या आएगी 1163662। डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा 1 सेंटीमीटर में, 1 2 3 4, यानी जहाँ पर डेसिमल है इससे पहले वाला नंबर काउंट नहीं करते, डेसिमल के बाद का 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3 4, यानी आंसर क्या आएगा 11.6362 सेंटीमीटर। ओके सेकेंड टाइम में 7.8 सेंटीमीटर है साइड ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा 1.414 में मल्टीप्लाई करना है आपको 7.8 सेंटीमीटर से। अब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1414 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 78 से, ठीक है 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 8 4 32, 8 1 8 और 3 11, 8 4 32 + 1 33 और यहाँ हो गया 11, सेम नंबर आ गया। अब 7 से करते हैं मल्टीप्लाई, ये रफ कर देते हैं 7 4 28, 7 1 7 और 2 9, 7 4 28, 2 7 1 7 और 4 2 9, 2 9 9 3 12 1 10 और ये 11, क्या नंबर आ गया हमारे पास में 110292, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद ये नंबर आ गया सेंटीमीटर। ओके तो ये आपकी वर्कशीट के फर्स्ट 8 तक क्वेश्चन हो गए, जिसमें मैंने इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन जो ट्रू और फॉल्स है वो नहीं कराया है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं सेकंड क्वेश्चन में सॉरी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी। ओके थैंक यू।